धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया है। उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जियाउर रहमान को टिकट हो भी सकता है, अदरवाइज अखिलेश यादव भी संभल से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव को फिर से आजमगढ़ भेज दिया है, तो अब यहाँ से ये साफ होता है जियाउर रहमान वर्ग को टिकट मिल सकता है। मगर एक कड़ी और इसमें जुड़ जाती है, वो कड़ी ये है कि जब अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं लड़ रहे, अखिलेश यादव बदायूं नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, मैनपुरी नहीं लड़ रहे हैं, तो कन्नौज में जो है उन्हें मुश्किल लग रहा है, कन्नौज में टफ है। तो कहीं ना कहीं सेफ सीट देखने के लिए या तो रामपुर लोकसभा सीट पर उतरेंगे अखिलेश यादव या संभल लोकसभा सीट पर उतरेंगे। तो इसी को लेकर बातचीत चल रही है और लोगों में ये मानना है कि रामपुर या संभल लोकसभा सीट पर उतर सकते हैं अखिलेश यादव। लेकिन सलमान, जिस तरीके से हमने संभल लोकसभा में कवर किया है, तो लोगों का साफ कहना था अगर जियाउर रहमान वर्ग को टिकट नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आ जाए, समाजवादी पार्टी के परिवार से कोई भी कैंडिडेट अगर संभल में चुनाव लड़ेगा तो वो हारेगा। हाँ, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर जियाउर रहमान वर्ग को टिकट नहीं दिया, अगर हमारी भावनाओं को नहीं समझा गया, तो हम साफ तौर पर जो है बाइकआउट करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है वोट करेंगे, हम जियावादी, हम समाजवादी नहीं है। हाँ। डॉक्टर बर्क के इंतकाल के बाद में AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब भी डॉक्टर बर्क के घर पर पहुंचे थे। जियाउर रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके कान में कुछ कहकर गए थे। क्या ऐसा कुछ है कि वो उनके कान में कहकर गए थे कि हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिलता है तो AIMIM से चुनाव लड़िए, ऐसा कुछ? असउद्दीन ओवैसी, जियाउर रहमान वर्ग AIMIM से चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। चुनाव आयोग ने 2024 इलेक्शन को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐलान 7 चरणों में किया गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे पूरे देश भर में, लेकिन पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। वो सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जैसे कि रामपुर, मुरादाबाद, संभल, ये सीटें जो हैं यहाँ पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। संभल में भी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर संभल जो कि पहले तीसरे चरण में चुनाव होना है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क वहाँ से मौजूदा सांसद थे। अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हुआ है। उसके बाद में संभल में ख़ास तौर पर चर्चाएं ये हो रही हैं कि उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को वहाँ से टिकट हो। कहीं ना कहीं चर्चा ये चल रही थी कि धर्मेंद्र यादव या फिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव को संभल से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब चर्चाएं ये हो रही हैं क्योंकि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया है। उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जियाउर रहमान को टिकट हो भी सकता है, अदरवाइज अखिलेश यादव भी संभल से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ में सलमान है। सलमान, कैसे देखते हैं आप 2024 के चुनाव में ये जो समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाती थी, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, ये सीटों पर, अमरोहा, इन सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारे हैं और इनकी चर्चाएं अभी तक बहुत ज़्यादा तेज़ सुनने को मिल रही हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या वजह है? देखिए, 2019 में रामपुर, मुरादाबाद, संभल समाजवादी पार्टी जीती थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो गया है और पहले चरण में, पहले फेस में रामपुर और मुरादाबाद में पोलिंग होगा। 7वें चरण, 5वें चरण, 6ठे चरण में जहां जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव ने वहां उम्मीदवार उतार दिए और वो सीटों पर 5वें, 6ठे, 4थे चरण वाली वो सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी पिछला लोकसभा चुनाव हारी थी। अब आप देखिए, पहला फेस, पहला चरण जहां पर समाजवादी चुनाव जीती थी, उस पर अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। रामपुर पहले फेस में 2019 में जीती थी, वहाँ पर आज़म खान जीते थे। मुरादाबाद से ST हसन जीते थे। फिर रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था आज़म खान के इस्तीफ़ा देने के बाद, तो उस पर जो है भाजपा का कब्जा हुआ था। घनश्याम सिंह लोधी साहब वहाँ से सांसद बने, ठीक है। अभी मौजूदा टाइम में उपचुनाव के बाद वो भाजपा के खाते में है लोकसभा सीट रामपुर। वहीं ST हसन मुरादाबाद से सांसद हैं। तो अभी तक जो है रामपुर और संभल सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि ST हसन जो लोकसभा में आपकी बात रखते हैं,
आपने अभी तक उनको टिकट नहीं दिया, चुनाव में बहुत कम समय है, क्या आप जो है वहाँ से किसी और प्रत्याशी को उतारने की तो दिमाग में नहीं है? समाजवादी पार्टी के ये हलचल हैं, रामपुर में कौन उतरेगा इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रामपुर में आज़म खान के परिवार के जो है कोई चर्चा नहीं है। आज़म खान जेल में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म जेल में है, पत्नी जेल में है, तो रामपुर में जो है एक तरीके से खामोशी है चुनाव को लेकर, और आज़म खान के परिवार को लेकर तो वैसे भी खामोशी है। ठीक है, एसटी हसन का टिकट होगा नहीं होगा ये भी देखने वाली बात है। वहीं संभल लोकसभा सीट पर देखने को ये मिल रहा है कि ज़ियाउर रहमान वर्क को टिकट हो सकता है, ये हलचल थी। और अभी अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने इस तरीके के साइन दिए थे, इस तरीके की उन्होंने दबी ज़बान में बातें कही थी, जिससे लोगों को लग गया था कि ज़ियाउर रहमान वर्क को टिकट मिलेगा। भावनाओं का ख्याल रखने को भावनाओं को ख्याल रखने की बात कही गई थी, और साथ ही लोगों का ये मानना था कि भाई ज़ियाउर रहमान वर्क या धर्मेंद्र यादव को टिकट होगा, पहली प्रायोरिटी लोग ये देख रहे थे। मगर धर्मेंद्र यादव को फिर से आजमगढ़ भेज दिया है, तो अब यहाँ से ये साफ होता है ज़ियाउर रहमान वर्क को टिकट मिल सकता है। मगर एक कड़ी और इसमें जुड़ जाती है, वो कड़ी ये है कि जब अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं लड़ रहे, अखिलेश यादव बदायूं नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, मैनपुरी नहीं लड़ रहे हैं, तो कन्नौज में जो है उन्हें मुश्किल लग रहा है, कन्नौज में टफ है। तो कहीं ना कहीं सेफ सीट देखने के लिए या तो रामपुर लोकसभा सीट पर उतरेंगे अखिलेश यादव, या संभल लोकसभा सीट पर उतरेंगे। तो इसी को लेकर बातचीत चल रही है, और लोगों में ये मानना है कि रामपुर या संभल लोकसभा सीट पर उतर सकते हैं अखिलेश यादव। लेकिन सलमान, जिस तरीके से हमने संभल लोकसभा में कवर किया है, तो लोगों का साफ कहना था अगर ज़ियाउर रहमान वर्क को टिकट नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आ जाए, समाजवादी पार्टी के परिवार से कोई भी कैंडिडेट अगर संभल में चुनाव लड़ेगा तो वो हारेगा। हाँ, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर ज़ियाउर रहमान वर्क को टिकट नहीं दिया, अगर हमारी भावनाओं को नहीं समझा गया, तो हम साफ तौर पर जो है बाइकआउट करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है वोट करेंगे, हम ज़ियावादी, हम समाजवादी नहीं हैं। ज़्यादातर वहाँ पर जो है वर्क साहब का जो है वर्चस्व है, और यहाँ तक कि AIMIM ने उस सीट पर अपना उम्मीदवार ये सोचकर अभी तक फाइनल नहीं किया गया है कि अगर ज़ियाउर रहमान वर्क समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं तो वहाँ पर AIMIM प्रत्याशी नहीं उतारेगी वर्क साहब की जो सम्मान में। और अगर ज़ियाउर रहमान वर्क को समाजवादी पार्टी नहीं देती है टिकट, तो ज़ियाउर रहमान वर्क AIMIM से भी लड़ सकते हैं, या फिर AIMIM उस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने वाली। हाँ। डॉक्टर बर्क के इंतकाल के बाद में AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब भी डॉक्टर बर्क के घर पर पहुंचे थे, ज़ियाउर रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके कान में कुछ कहकर गए थे। क्या ऐसा कुछ है कि वो उनके कान में कहकर गए थे कि हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिलता है तो AIMIM से चुनाव लड़िए, ऐसा कुछ? असदुद्दीन ओवैसी भी सम्मान करते हैं शफीकुर रहमान वर्क साहब का। जब इंतकाल हुआ उनके बाद उन्होंने एक पोस्ट करी थी, और साथ ही एक जो है जलसे में, एक प्रोग्राम में उन्होंने शफीकुर रहमान वर्क साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़ी आवाज़ थे, मुसलमानों की, दलितों की, और हर समाज की जो है बहुत तगड़ी आवाज़ शफीकुर रहमान वर्क साहब थे। और साथ ही ज़ियाउर रहमान वर्क से जब शौकत अली मिले तो साफ तौर पर ये जाहिर हो गया था कि AIMIM इस बलबूते पर जो है वहाँ पर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी अगर ज़ियाउर रहमान वर्क को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। और ज़ियाउर रहमान वर्क अगर AIMIM से लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। पहली प्रायोरिटी संभल लोकसभा सीट पर ज़ियाउर रहमान वर्क होंगे AIMIM के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप 2024 चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है और संभल, मुरादाबाद, रामपुर जैसी हॉट सीटों पर अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारना है, किस तरीके का इशारा है। संभल की बात करें तो संभल में अगर ज़ियाउर रहमान वर्क का टिकट कटता है तो जैसे कि हमने बताया, वहाँ पर हमने कवरेज की है, तो संभल के लोगों का साफ कहना है कि अगर ज़ियाउर रहमान वर्क को टिकट नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ही क्यों ना यहाँ से चुनाव लड़ लें, हम उनका भी बायकॉट करेंगे। रामपुर में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि आज़म खान के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर रामपुर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ता है तो क्या कुछ होगा। संभल से अगर ज़ियाउर रहमान वर्क AIMIM से चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके के समीकरण बनेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से भी अभी तक ST हसन को
कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। ये जो हॉट सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, इन पर कैंडिडेट कितनी जल्दी अखिलेश यादव उतारेंगे और किस तरीके के इन तीनों सीटों पर समीकरण बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के जरिए आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के जरिए आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।